आज की कहानी है ब्लैक मैजिक की। एक ऐसी ताकत जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस जरूर होती है। हर शहर में एक ऐसा घर होता है जिसके पास से लोग दिन में तो हंसते हुए निकल जाते हैं, लेकिन रात होते ही उनका कदम अपने आप तेज हो जाता है। कुछ घर पुराने होते हैं, कुछ वीरान, और कुछ घर सिर्फ एक चीज की वजह से खौफनाक हो जाते हैं, दरवाजे पर बंधा हुआ एक काला धागा। लोग कहते हैं ये सिर्फ धागा नहीं होता, ये एक बंधन होता है, और हर बंधन किसी ना किसी चीज को बांध कर रखता है। ये कहानी है आरव की। एक ऐसा लड़का जो इन सब बातों पर हंसा करता था। उसे लगता था अंधविश्वास सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होता है, लेकिन एक दिन उसने वो गलती कर दी जो उसकी जिंदगी बदल देगी। उसने काला धागा तोड़ दिया और उस पल कुछ आजाद हो गया। शहर के कोने में एक पुराना सा घर था। दीवार पर पुरानी सीपच, लकड़ी के दरवाजे और आंगन में एक सूख चुका पेड़। वहीं शिफ्ट हुआ था आरव अपनी माँ के साथ। घर सस्ता था और उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। माँ ने कहा था, बेटा बस थोड़ा एडजस्ट करना होगा। आरव ने मुस्कुराकर हाँ कर दिया। उसे क्या पता था, एडजस्टमेंट सिर्फ घर से नहीं, किसी और चीज से भी करना पड़ेगा। उनके सामने वाले घर में एक बुढ़ी औरत रहती थी। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखें ऐसी जैसे वो तुम्हें देखकर भी तुम्हारे पार देख रही हो। मोहल्ले के लोग उससे दूर रहते थे। कहते थे रात को उसके घर से मंत्र की आवाज आती है। कहते थे वो तांत्रिक है। आरव हंसा करता था। लोग भी ना थोड़ा सा अलग देखते ही कहानी बना देते हैं, लेकिन कहानी अब उसकी बनने वाली थी। एक शाम आरव कॉलेज से घर लौट रहा था। आसमान हल्का सा लाल था, हवा में ठंडी सी खामोशी थी। उसने जैसे ही दरवाजे का हैंडल पकड़ा, उसका हाथ रुक गया। हैंडल पर एक काला धागा बंधा हुआ था, जोर से कस के बंधा हुआ, जैसे किसी ने जानबूझकर लगाया हो। आरव ने पल भर के लिए सोचा, फिर मुस्कुराया। बच्चों की शरारत होगी। उसने बिना सोचे धागा तोड़ दिया। बस इतनी सी बात। धागा जमीन पर गिरा। उसने उसे पैर से साइड कर दिया। उस वक्त उसे महसूस हुआ जैसे कोई देख रहा हो। उसने सामने देखा। बुढ़ी औरत अपनी खिड़की में खड़ी थी और वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। वो मुस्कान नॉर्मल नहीं थी, वो जैसे इंतजार खत्म होने की मुस्कान थी। रात बिल्कुल शांत थी। ठीक 2 बजे आरव की आंख खुल गई। ना कोई आवाज, ना कोई सपना, बस एक अजीब सा एहसास। रूम में ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन खिड़की बंद थी, फैन बंद था। फिर भी दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। ठक ठक, जैसे कोई बाहर से हल्की सी नॉक कर रहा हो। आरव का गला सूख गया। वो धीरे से उठा, दरवाजे तक गया और एक झटके में दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर वही काला धागा पड़ा था, लेकिन इस बार वो लंबा था और हल्का सा गीला। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धागा उठाया। वो ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा, जैसे बर्फ को छू लिया हो। उसने उसे वापस जमीन पर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह जब आरव ने मिरर में देखा तो उसकी गर्दन पर एक हल्का सा काला निशान था, बिल्कुल धागे की शेप में। उसने सोचा शायद एलर्जी होगी, लेकिन दिन बीतने लगे। निशान गहरा होता गया। कभी कभी उसे लगता कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। वो झट से मुड़ता, कोई नहीं। रात को सपने आने लगे। सपने में वो बुढ़ी औरत एक लाल सर्कल के बीच बैठी होती और धीरे से कहती, बंधन तोड़ दिया, अब तुम मेरे हो। आरव चीख कर उठता। उसकी गर्दन जल रही होती। एक दिन आरव गुस्से में बुढ़ी औरत के घर चला गया। दरवाजा खुला था, अंधेरा। जमीन पर लाल रंग का एक बड़ा सर्कल बना था, बीच में एक पुतला, और उस पुतले की गर्दन पर काला धागा बंधा हुआ, बिल्कुल उसी जगह जहां आरव के गले पर निशान था। औरत पीछे से बोली,
तुमने सुरक्षा का धागा तोड़ा। आरव जम गया। सुरक्षा? औरत की आवाज हैवी हो गई। वो धागा तुम्हें बचा रहा था। तुम पर एक पुराना कर्ज था, मैंने उसे बांध रखा था। अब वो आजाद हो चुका है। रूम की हवा बदल गई, दिए बुझ गए और पीछे से एक साया उभरने लगा, काला, बिना चेहरे का। वो धीरे धीरे आरव के करीब आया। आरव हिल भी नहीं पा रहा था। साया ने उसकी गर्दन पकड़ ली। निशान जलने लगा। औरत जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। अचानक सब कुछ अंधेरा। सुबह मोहल्ले वालों ने देखा, बुढ़ी औरत का घर जल चुका था। अंदर कोई नहीं था। आरव अपने घर में था, सेफ, निशान गायब, सब नॉर्मल। लेकिन रात को सोने से पहले उसने अपनी कलाई देखी। वहां एक छोटा सा नया धागा बंधा था अंदर से, और हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजी, बंधन कभी पूरा नहीं टूटता। और इस तरह आरव की कहानी खत्म हो गई, या शायद सिर्फ शुरू हुई है, क्योंकि हर धागा सिर्फ बंधता नहीं, किसी न किसी चीज को रोक कर रखता है। अगर कभी आपके दरवाजे पर भी कोई काला धागा बंधा मिले तो उसे तोड़ने से पहले एक बार जरूर सोचना। और अगर आपको ऐसी ही रियलिस्टिक और दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके घर के आसपास की हो। तब तक रात को 2 बजे अगर दरवाजा खुद हिलने लगे तो समझ जाना कोई देख